क्या एक्सपेक्टेशंस रेलवे सेक्टर रख रहा है इस बजट से, इस पर बातचीत करेंगे टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के डिप्टी एमडी प्रतीश चौधरी से। टीटागढ़ रेल एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत आउट परफॉर्मर रही है पिछले कुछ वर्षों में, और हम लोगों को ध्यान है एक ज़माने में टीटागढ़ रेल की हम लोग चर्चा करते थे, लेकिन अब जो चर्चा करते हैं तो वो स्टॉक प्राइस जो लोग देखते हैं, जो लोग ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर है, उनका नज़रिया एकदम डिफरेंट हो गया है, क्योंकि इसने कमाल किया। इसने क्या, सारे रेलवे स्टॉक्स ने कमाल किया है। तो प्रतीश जी, पूरे बाजार में चर्चा की बहुत उम्मीदें बन गई हैं, क्या आप लोग क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं बजट से रेलवे को लेकर के? तो नीरज जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इस बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे चर्चा के लिए। जहाँ तक हमारी एक्सपेक्टेशंस की सवाल है, हम सिर्फ यही आशा करते हैं या सिर्फ यही उम्मीद रखते हैं कि जिस तरीके से एक फोकस और एक मोमेंटम रेल सेक्टर को मिला है पिछले कुछ सालों में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रोलिंग स्टॉक हो, चाहे वो सर्विसेज हो, पूरे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ी मोमेंटम और एक बहुत बड़ी पुश मिली है इस गवर्नमेंट के पॉलिसीज और इस गवर्नमेंट के नजरिए से। तो हम सिर्फ यही आशा करते हैं कि ये फोकस और ये पुश जारी रहे और रेलवेज की जो ग्रोथ हमें नजर आ रही है पिछले कुछ सालों से, ये इसी गति से जारी रहे। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स का स्टॉक पिछले 5 साल में 31 गुना बढ़ा है। इस तरह के प्रदर्शन टीटागढ़ जिक्र इसलिए हो चुके हम बात ही कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारों को भी आप देखेंगे ना, वो 30 रुपए वाला RVNL आज 600 रुपये के रफ्तार में पहुंच रहा है। मतलब चाहे जिस तरफ आप देखिए, क्योंकि रेल में क्यों ऐसा हुआ, देखिए ये बात समझने की है कि सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करती है, पिछले 10 साल से लगातार सरकार ने ध्यान दिया है, तो उसका फ़ायदा हुआ। रेल में वैगन्स, नई नई ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स, फ्रेट कॉरिडोर्स, ये सब अलग से बन रहे हैं, और 76% की ग्रोथ इंक्रीज हो सकती है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, जो बजट एलोकेशन हो सकता है, जो कि लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास के अनुमान एक्सपेक्टेशंस हैं ऐसे। तो प्रदेश जी, ये बताइए कि जो स्पेसिफिक में हम लोग चलें, तो सरकार ने बहुत सारी वंदे भारत चलाई, ट्रेन बहुत चलाई, लेकिन अब फ्रेट की तरफ भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक सरकार का थ्रस्ट रहा है कि गति शक्ति के जरिए फ्रेट चार्जेस कम, फ्रेट की कॉस्ट कम किया, जो अभी 12-14% है, उसको 5-6% पे लेके आया जाए। तो इस बारे में क्या एक्सपेक्टेशन है DRF, और आपके लिए खासतौर पे इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज वगैरह निकलती हैं? बिल्कुल, तो एक रेलवेज का और गवर्नमेंट का बहुत क्लियर टारगेट है कि 2030 तक वो करीबन 3000 मिलियन टन फ्रेट लोडिंग करना चाहती हैं रेलवेज पर। आज के दिन अगर हम पूरी देश की फ्रेट लोडिंग देखें, जिसमें रेलवे का शेयर सिर्फ तकरीबन 26 से 28% के बीच है, इसे इंक्रीज कर कर 47-48% तक ले जाने की बात हो रही है कि टारगेट है। तो अगर और ये सिर्फ एक टारगेट नहीं है, पिछले कई सालों से हम ये भी देख रहे हैं कि मेजर्ड और कैलकुलेटेड स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस टारगेट को मीट करने के लिए। तो जहां तक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी की सवाल आती है, आज के दिन हम इंडिया के सबसे बड़े वैगन मैन्युफैक्चरर हैं और हमारी कैपेसिटी है 12,000 वैगन सालाना। तो अगर फ्रेट लोडिंग बढ़ती है और फ्रेट वैगन्स की डिमांड बढ़ती है, तो हम बहुत ही हम उम्मीद रखते हैं कि इस डिमांड से हमें भी कुछ वर्कलोड मिलेगा। आप ये फ्रेट वाला वैगन भी बनाते हैं ना, दोनों फ्रेट और वंदे भारत, या जो पैसेंजर वाले वैगन होते हैं? बिल्कुल, वंदे भारत को हम पैसेंजर रेल सिस्टम्स में क्लासिफाई करते हैं साहब, और फ्रेट वैगन्स एक दूसरी वर्टिकल हो गई। तो ये जो फ्रेट वाला है, लोग कहते हैं कि इसमें ज़्यादा जल्दी क्लियरेंस, मतलब पैसे बन के डिलीवर होके आपको जल्दी मिल जाते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कंपनियों को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नीरज जी। फ्रेट वैगन्स लगते हैं कि जल्दी मिल जाते हैं क्योंकि उनकी डिजाइन ऑलरेडी अप्रूव्ड है। हाँ, वो RDSO की स्टैंडर्ड डिजाइन होती है। अब मैन्युफैक्चरिंग टाइम एक फ्रेट वैगन को अगर आप देखें वर्सेस एक वंदे भारत या कोई मेट्रो कोच को देखें, तो मैन्युफैक्चरिंग टाइम में भी काफी अंतर है। तो ये सिर्फ एक साइकिल टाइम का खेला है कि फ्रेट वैगन जल्दी बन जाती है तो उसके पैसे भी जल्दी मिल जाते हैं, पैसेंजर ट्रेन बनाने में समय लगती है तो उसके पैसे भी लेट से आते हैं। पर अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू देखें, एक फ्रेट वैगन बिकती है तकरीबन 35 से 36 लाख रुपए की, और एक मेट्रो कोच बिकती है एवरेज पर 10 करोड़ रुपए की।
हाँ, तो बहुत बहुत डिफरेंस है इसमें, वॉल्यूम का खेल हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और, चूँकि इंडस्ट्री पे हम लोग बात कर रहे हैं, हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा है बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए हैं, तो कवच को लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही, बहुत ज़्यादा होगा। तो आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी और सरकार और ज़्यादा पैसे खर्च करेगी एंटी कोलिजन डिवाइस वगैरह लगवाने में? अभी जिस तरीके से अनाउंसमेंट्स हो रही हैं और प्लान्स बन रही हैं सरकार में और रेलवेज में सेफ्टी को एनहांस करने के लिए, ये एंटी कोलिजन और एंटी सेफ्टी डिवाइसेस उसका एक जरिया है, पर एक जनरल थ्रस्ट है रेलवेज में कि सेफ्टी को इम्प्रूव करें। तो जहां तक हमारा सवाल है, हम जरूर देखते हैं कि कुछ एक्सपेंडिचर ये सेफ्टी डिवाइसेस, सिग्नलिंग डिवाइसेस और अलग अलग विभिन्न तरह की सेफ्टी इन्हांसमेंट में एक्सपेंडिचर आएगी। ओके, प्रत्येक जी, क्या ये सही है कि पिछले कुछ सालों में सरकार का फोकस वंदे भारत एसी मेट्रो कोचेस ज़्यादा एडिशन में था, न सिंपल कोचेस जो होते हैं उस पर कम था, लेकिन जिस तरह का ट्रैफिक बढ़ रहा है उसको देखते हुए इस बार इस पर भी ज़्यादा थ्रस्ट हो सकता है? ये मेरे लिए कहना अनफेयर रहेगा, क्योंकि इस टॉपिक को आंसर करने के लिए जितनी रिसर्च और जितनी डेटा पॉइंट्स की दरकार पड़ती है वो हमारे पास अवेलेबल है नहीं। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से प्लान्स हुए हैं पिछले कुछ साल में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेक्टर पर थ्रस्ट है, दूसरे सेक्टर पर थ्रस्ट नहीं है। एक बहुत ही बैलेंस तरीके से प्लानिंग चल रही थी और चल रही है। और जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होता है, हालात चेंज होती है, तो प्लानिंग में भी कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं। वो खाली रेलवेज को नहीं, वो हम सभी को करनी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बैलेंस प्लानिंग चल रही थी और बहुत ही बैलेंस प्लानिंग हमें देखने को मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और, चूंकि ट्रेन पूरी सिस्टम में आती है जब, तो उसमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसके लिए फिर डिजिटल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। उस तरफ आपको क्या लगता है सरकार को कितना ध्यान देना चाहिए और उस पर थोड़ा ज़्यादा एलोकेशन करना चाहिए? क्योंकि ट्रेन आ गई लेकिन थोड़ा जल्दी भी चले ना, एवरेज स्पीड देखिए अभी भी मेरे ख्याल में मालगाड़ी की एवरेज स्पीड 40-45 से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये आपने बात सही कही है, पर इसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। एक ये है कि इंडिया की जो ट्रैक्स हैं वो शेयर्ड है, पैसेंजर और फ्रेट ट्रैफिक दोनों सेम ट्रैक्स पर चलती हैं। दूसरा ये है कि अगर हम स्पीड बढ़ाने की बात करते हैं, वंदे भारत जो ट्रेन्स हैं, ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल स्टेप है कि 160 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन्स इतने बड़े रूप से इंडियन इकोसिस्टम में अब इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये एक बहुत ही क्लियर स्टेप है इंडियन रेलवेज को और एफिशिएंट बनाने का, और स्पीड लाने का, और ओवरऑल इंप्रूव करने का। तो जैसे हम देखते हैं कि आगे जाते हुए एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, सेफ्टी इंप्रूवमेंट, स्पीड इंप्रूवमेंट, ये सब छोटे छोटे पार्ट्स हैं ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी की, और हम ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी पर बहुत बुलिश हैं। नो डाउट इसमें, क्योंकि जो फ्रेट और पैसेंजर है ट्रैक अगर सेपरेट किए जाए, जैसे डीआरएफसी जो बन रहे हैं, उसकी और ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मालगाड़ी की स्पीड आप बढ़ाइए भी, 40 तो बहुत ही कम होती, पहले तो 20 ही चलती थी, अब थोड़ा सा इंप्रूव हुए। अच्छा, एक सवाल और, आपने एक इक्विपमेंट बनाने के लिए भी टाई अप किया था, उस पर क्या अपडेट है? तो इक्विपमेंट हम प्राइमरीली पैसेंजर रेल सिस्टम्स पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन में बहुत फोकस कर रहे हैं। हमने एबीबी के साथ एक टाई अप की थी ड्राइवरलेस मेट्रो की जो प्रोपल्शन होती है उसे डेवलप करने के लिए इंडिजिनसली, और उसकी प्रोग्रेस जारी है। और अगले 1 साल के अंदर हम इनफैक्ट 1 से 2 साल के अंदर हम ये आशा करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी पूरी हम अपने टीटागढ़ के अंदर इंटीग्रेट कर लें। जहां तक बाकी की कंपोनेंट्स की सवाल है, अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि कहां पर वैल्यू ऐड है, कहां पर हम कुछ वैल्यू दे पाएंगे, चाहे वो कस्टमर को हो चाहे वो प्रोडक्ट को हो। और जैसे ही ये स्टडीज कंप्लीट होती हैं हम आपको अपडेटेड रखेंगे। ओके, एबीबी के साथ केवल टेक्निकल टाई अप है ना? जी, ये एक टेक्निकल टाई अप है, प्योरली टेक्निकल टाइप। ओके, प्रदेश सर बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जैसे इंडस्ट्री वेटरन्स जब बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि रेलवे में काम बहुत हो रहा है और उसका रिफ्लेक्शन हम लोग मार्केट में देखते हैं कि कैसे स्टॉक्स में बढ़िया रैली बन रही है, तो उसके इन्वेस्टर खुश भी हो जाते हैं सुन के कि अच्छा बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। और एक बार हम लोग रेल बजट, मेन बजट के बाद फिर से बातचीत करेंगे कि जो मिला उससे आप लोग कितना खुश हैं। तो ब्रेक